सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जय 6 नवंबर पंचमी। कहते हैं 6 को 6 खबरें, बहुत खुशी खुशी के साथ सादर जय करते हैं आज मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बात खोज खबर के साथ, इन चित्रों के साथ। देख रहे हैं आप, ये तेलंगाना के सिद्धपेट जिले की बात कर रहे हैं, जहाँ पर शनिग्राम के अंदर आज भी कह सकते हैं आप, जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, अरे नदियों में लेनी में कुछ वर्षों पहले निकली थी। इस तरह से देख देख कर कहाँ कहाँ जैन इतिहास आज भी है। देख रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं लोग जहाँ पर केवल जंगली जानवर जाते हैं अपने शिकार के लिए। ऐसी झाड़ियों के बीच में जहाँ कोई नहीं जाता है, पहाड़ियों के बीच में, गुफाओं के अंदर कोई उम्मीद नहीं करता है, वहाँ पर कुछ निकलता है तो दिगंबरत तो ही एक अमृत सा निकल झड़ता है। देख रहे हैं आप, ये कुछ दिन पहले तेलंगाना के इन गुफाओं को पहाड़ों के बीच से हुए, जंगली झाड़ियों के बीच में, एक जंगल के बीच में निकल कर पहुँचे उन जगह पर जहाँ पर देख कर हैरान हुए कि 2000 साल पहले कैसा जैन संस्कृति कितनी मानो समृद्ध रूप से थी। उकेरी हुई दीवार, पत्थरों के ऊपर, गुफाओं के अंदर यह प्रतिमाएं, आकृतियाँ स्पष्ट कह रही थी कि कभी कभी यह जंगल नहीं रहा होगा, यह साधुओं के विश्राम स्थल का, उनके आवागमन का स्थान रहा होगा। तभी तो यहाँ पर एक चिन्हित रूप से यह दिखा रहा है। या कोई भव्य मंदिर आसपास रहा होगा जो समय के साथ, काल के साथ उसका ग्रास बन के जमीन में रह गया। खोज हुई है, यह पहचान हो रही है। अभी कहते हैं यहाँ की और खोज होनी बाकी है। अगर आसपास 7-8 किलोमीटर देखा जाए इन घने जंगलों में तो बहुत कुछ अब भी जैन विरासत मिल सकती है। शनिग्राम की बात कर रहे हैं, सिद्धपेट जिले की, जहाँ पर यह 2000 वर्ष पुरानी पहाड़ों की पर उकेरी हुई यह प्रतिमाएं मिली हैं। बताती हैं आसपास आज कोई जैन नहीं है, लेकिन पर समृद्ध इतिहास बताता है कि कभी जैन समाज 4 करोड़ रहा होगा, 40 करोड़ रहा होगा, तो यहाँ पर इस तरह से एक समृद्धशाली जैन पूरा नगर रहा होगा। खोज हो रही है। कहते हैं आज भी महावीर स्वामी के 2551वें साल में भी अभी भी हम अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति को खोजते खोजते ढूंढते रह जाते हैं, और तब देखते हैं तो शक पकड़ रहते हैं कि आज भी जंगलों पहाड़ों के बीच में इस तरह से प्रतिमाएं हमारे यहाँ विराजमान है। एक और गजब देख रहे हैं, प्रतिमा पद्मासन 1200 वर्ष प्राचीन है। ये सिद्धपेट जिले तेलंगाना की बात करते हैं, एवल की गाँव की बात कर रहे हैं। एवल के अंदर यहाँ पर करते हैं तो इन लोगों ने मना कर दिया, हम प्रतिमा आपको ले जाने नहीं देंगे। प्रतिमाओं की सफाई की गई, एक पहचान बनी गई, और फिर वहीं पर अब निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर एक छोटा मंदिर बना के यहीं पर वेदी के रूप में स्थापित किया जाएगा। कोई जैन नहीं है। प्रश्न यह उठता है, आज हम एक प्रतिमा को स्थापित कर देंगे, छोटा मंदिर बना देंगे, लोग मानते हैं। उनको समझाया गया कि यह जैन दिगंबर प्रतिमा है और इसको इस तरह पूजते हैं, इस तरह संस्कार होते हैं, इस तरह अभिषेक होता है, यह लोगों को बताया। पर उनमें से कोई भी जैन आमनाओं को मानने वाला नहीं है। अफसोस यह होता है, और यहाँ पर अधिकांश मांसाहारी है। इस तरीके से भविष्य में क्या हमारे मंदिर का अस्तित्व रह पाएगा? क्योंकि जहाँ पर जाने के लिए कोई पर्यटन के रूप में, कोई घूमने के हिसाब तीर्थ में आता है, तो भी यहाँ बामुश्किल ही कोई पहुँच पाता है। खोज हुई है, पर कहते हैं कुछ तो शुरुआत हुई है। अब हमें सिर्फ यही देखना है, जो सुदूर क्षेत्रों में, जब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्रतिमा मिलती है, जहाँ हमारे मंदिर पड़े हैं, जहाँ कोई अभिषेक करने वाला नहीं, जहाँ कोई जैन परिवार नहीं है, उनकी व्यवस्थाएँ किस तरीके से हो सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है। दृश्य देख रहे हैं आप, यह जब जहाँ पर एक छोटी सी जिनालय बनाने की बात में भावनाएं यहाँ पर हुई हैं, और उम्मीद है कि यह शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले बताया था ना आपको, गुरुवर आचार्य समय सागर जी का स्वास्थ्य, बुखार हो रहा है, पैर में तकलीफ हो रही है और आहार सही नहीं हो रहा था, तबीयत नासाज हो गई थी। लेकिन अब खुशी की बात है, आज खुशी खुशी की बात करेंगे। कहते हैं बुधवार शाम कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं आपसे। आज आचार्य जी का ज्वर अब हल्का हो गया है, पैरों में पीड़ा है, लेकिन तब भी उन्होंने चेहरे पर कुछ नहीं। अब भगवंत ने सबको दर्शन, आशीर्वाद देना बिल्कुल उसी तरह से कर दिया है शुरू। अच्छी शुरुआत, कहते हैं यही भावना बातें रहिए, और हमारे गुरुवार शीर्ष दोस्तों के चलते फिरते समय सार हैं। 2 दिन पहले किशनगढ़ से आचार्य सुनील सागर जी का पूरे संघ के साथ विहार शुरू हुआ, और शुरुआत करवाई दानवीर अशोक पाटनी जी ने साथ, जिन्हें श्रावक चक्रवर्ती सम्मान मिला, पुरानी पिछी मिली। कहते हैं इससे बड़ा सम्मान किसी श्रावक को चतुर्मास में नहीं मिल पाता, जो सब कुछ
जिन्होंने जितनी सेवा की उन्होंने उतनी ही मेवा पाई, हर ने कुछ। पर यह विहार हो रहा था चित्तौड़गढ़ के लिए। इसी बीच तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जैन जी ने एक अपील जारी कर दी। अपील यह जारी करी, आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। चतुर्मास तक तो कहते हैं गंगा आपके यहाँ ठहरी हुई थी, अमृत का रसोपान कर रहे थे। अब समय आ गया है हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने का। जगह जगह संतों के विहार हो रहे हैं, हमें जिम्मेदारी अपने निकट के स्टेशन पर पूर्व सूचना देने का कि यह रूट है हमारे संत दिगंबर संत का, ये यहाँ से यहाँ अमुक से अमुक तीर्थ को छूते हुए इस रास्ते से गुजरेंगे। उसके बारे में आवश्यक सुरक्षा पुलिस मुहैया कराएगी, इसकी जागृति आपको देनी होगी। जब उन्हें स्पष्ट कह रहे हैं जिस तरीके से आप अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए सावधान रहने की कोशिश करते हैं, अब अचल तीर्थ साथ चल तीर्थों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, उनका विहार सुरक्षित करवाने की, उस आगे जगह तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सबकी, हम सबकी बनती है। इसमें कहीं भी कोताही या लापरवाही मत बरती। यह दिखा रहे हैं इंदौर के मोहता भवन को किसी तरीके से संवारा जा रहा है। कल से यहाँ सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, अनूठे रूप में मूल संस्कृत के साथ होगा। आचार्य श्री गुरुवर के बारे में उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुंशी प्रमाण सागर जी के द्वारा ये गजब का होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर जब समापन होगा ना 15 तारीख को, तो 108 रथों के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। 108 रथों के साथ, जिसमें जो है ना सोने जी की नसिया, वहाँ से अजमेर से भी रथ आएगा, चांदी का रथ भी आएगा और भव्य ऐसा शोभा यात्रा होगी जो कहते हैं इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। 16 को यहीं पर ही गुड़ायतन और उसका यहाँ अधिवेशन होगा। 17 को गुरुवरों के गुरुवर सभी के हम सबके हृदय में रहने वाले आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का आचार्य पदारोहण दिवस होगा। और फिर 18 से 25 तक यहाँ पंच कल्याणक होगा। आपको दिखा रहे हैं मंडप, कोशिश करिए अब कल से लेकर 25 तक कभी यहाँ दर्शन कीजिए गुरुवर के, और साथ में इस कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ ही लेना, कर्मों की निर्जरा करनी भी है। इन खुशखबरों के साथ एक और जाते थे खुशखबरी गिरनार से। हाँ, हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का कल गर्भ कल्याणक है। कल सुबह बात करेंगे उस बारे में। पर यह तो 2 नवंबर को से 7 नवंबर के लिए जबलपुर से लोग गए, वहाँ 151 लोग गिरनार की यात्रा के लिए। आज यह खुशखबरी देते हैं 4 को उन्होंने यात्रा की। जब सामूहिक रूप से हम गिरनार पहुँचते हैं, और आपको बता दें पिछली बारों से इस वर्ष 50% की गति से हम ज़्यादा यात्री आ रहे हैं। ये बहुत 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 शुभ संदेश है अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। अंदर की बात बताते हैं आपको, चैनल महालक्ष्मी तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरी तरह प्रयासरत है कि इस विवाद को फैसला किया जाए। और इसके बारे में कोई अच्छी खबर NCM के साथ मिलकर उनके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के साथ उम्मीद करती है कि चलवाई टीम शीघ्र गिरनार कुछ समय में जाएगी और आप कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनाएगी कि जो अब तक पहले तकलीफ हो रही थी उन सब पर एक बहुत बड़ा विराम लगे। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी हो, भाई भाई दोनों आराम से दर्शन करें, गुणगान कर सकें। बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, आशा की किरण बाकी है। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे। कहते हैं अभी ज़िंदगी में साथ जब तक रहे, हाथों में इन रग में खून बहता रहे, तब तक तीर्थों की चल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पूरी जिम्मेदारी निभाते रहे। सादर जय श्री। हम सब 151 तीर्थयात्री संस्कार धानी जबलपुर से भाई राकेश जी, मनोज जी, स्वतंत्र जी, बाबू साहब परिवार कुंडावाला जबलपुर वाले के शुभ भाव से हम सब मिलके गिरनार जी की यात्रा यहाँ से प्रारंभ किया। संस्कार धानी के रेलवे स्टेशन पे आत्मीय अभिनंदन किया यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, साथ में सकल दिगंबर जैन समाज के हमारे जितने भी पदाधिकारियों ने, उन्हें हमें यहाँ से मंगल में विदाई दी की। यहाँ 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक हमारी ये यात्रा गिरनार जी की है और हम 4 नवंबर को सामूहिक रूप से नेमिनाथ भगवान की वंदना करेंगे। उसी के साथ में अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों को नमन करते हुए उन्हें याद करके उनका गुणानुवाद करेंगे। मैं सकल जैन समाज और हमारे जितने रिश्तेदार हैं और हमारे तीर्थ यात्री उनकी ओर से बाबू से परिवार के विशेष रूप से राकेश भैया, मनोज जी, स्वतंत्र जी, पूरे परिवार के खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। इसके पहले भी आपने हमें संवेद से करके यात्रा कराई थी और अभी गिरनार जी की यात्रा के आपके भाव हुए। निश्चित ये साथी से पुण्य का उदय है कि जब जीव के ऐसे भाव होते हैं। मैं सकल जैन समाज की ओर से इस मंगल में यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।